Question number 6. The average age of a cricket team of 11 players is same as it was 3 years back because 3 of the players whose current average of 33 years is replaced by 3 youngsters. The average age of the newcomer is. एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, सारे के सारे पुराने खिलाड़ी हैं और जिनकी एवरेज हमें क्या दी गई है कि जो एवरेज हमारी पुरानी रहेगी, जो पहले वाली एवरेज रहेगी वही सेम एवरेज रहने वाली है 3 साल बाद। अगर हम क्या करें, जो 3 पर्सन है, जो 3 प्लेयर हैं उस टीम के जिनकी एवरेज एज 33 ईयर्स है, अगर उन्हें रिप्लेस कर दें हम 3 यंगस्टर से, तो जो एवरेज एज 3 साल पहले थी इन लोगों की पुरानी टीम की, वही क्या होगी, नई टीम की भी एवरेज रहने वाली है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। हमें बताना है कि द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर इज, जो नए खिलाड़ी आएंगे उनकी एज बतानी है। ठीक है, एवरेज एज क्या रहेगी। हम लोग मान लेते हैं N1 प्लस N2 प्लस अप टू N11। हमने देखा ये सिर्फ कब की बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात करें। एक कंडीशन बनेगी प्रेजेंट में जब हमने उन्हें रिप्लेस नहीं किया है, एक कंडीशन बनेगी रिप्लेस करने के बाद, लेकिन वो कंडीशन भी कहां की रहेगी, प्रेजेंट की रहेगी। ठीक है, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। पास्ट से हम क्या उठाएंगे, सिर्फ जो पुराना वाला एवरेज रहेगा, बस इतना ही चीज। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा कि ये N1 N2 क्या है, यहां पे हमने प्लेस मान रखे हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे 11, तो ये एवरेज रहेगा। ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। हमने एवरेज माना है पुराना एवरेज, पास्ट का। पास्ट एवरेज क्या है, अगर x मान लिया तो जो नया एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, हम 3 साल के आगे पहुंच चुके हैं, तो 3 साल में क्या हो जाएगा, एवरेज जो x था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। और ये बात भी कब कर रहे हैं, जब हमने रिप्लेस किया नहीं है। जब हम रिप्लेसमेंट कर देंगे उसके बाद जो एवरेज आएगा उसी को हम क्या करेंगे, पास्ट एवरेज से कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसे पास्ट एवरेज रख देंगे। अब ये चीज जो हम लिखने वाले हैं ये क्या हो जाएगा, जब हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, N11, ये 4 हो गए। अब हमें कितने प्लेयर्स की बात की गई है, 3 प्लेयर की, तो हम N8 तक अलग ही रखेंगे, सेपरेट रखेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, इन 3 लोगों से। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये x प्लस 3 था हम लोगों के पास, क्या था, x प्लस 3। अब रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है इसका मतलब क्या है, उसे हटाना है। और रिप्लेस कर रहे हैं तो एक बात और भी क्लियर हो जाती है यहां से कि हमारी जो क्वांटिटी है, जो पहले क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी अब रहने वाली है, चेंज नहीं होगी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये तीनों चीजें बराबर है, N9 प्लस N10 प्लस N11 बराबर है। इसे हमें क्या करना है, कैंसल आउट करना है, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमने क्या किया, N9/11 कर दिया रिमूव, फिर क्या रिमूव किया, N10/11 रिमूव किया, फिर क्या रिमूव किया, N11/11 रिमूव किया। अब नए बंदों को ऐड करना है, यंगस्टर को। यंगस्टर्स को हमने Y1, Y2 एंड Y3 मान लिया। डिवाइड में 11 ही रखो क्योंकि सभी से 11 है, और 11 रहेगा तो एवरेज आसानी से निकलेगा। प्लस यहां भी वही चीज करेंगे, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, सभी के डिवाइड में 11 कर देते हैं, एक ही बात है। माइनस किया है तो माइनस N9 प्लस N10 प्लस N11, डिवाइडेड बाय क्या था, 11 था। LHS RHS बराबर किया, LHS में ये तीनों क्वांटिटी ऐड की तो RHS में भी की, LHS में ये तीनों क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट की तो RHS में भी की। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, कैंसल आउट। कैंसल आउट करने के लिए तो प्लस माइनस किया हमने। अब देखो ये क्वांटिटी बन गई हम लोगों की, क्या बन गई, N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू ये N8 हो गया। फिर 8 प्लेयर्स के बाद रिप्लेस कर दिया 9, 10, 11 वाले को, जिनकी एवरेज एज कितनी थी, 33 ईयर्स, मतलब हर एक की एवरेज एज थी 33 ईयर्स, प्लस Y2 प्लस Y3, 3 यंगस्टर को जोड़ लिया। क्वांटिटी कितनी हो गई, 11, क्योंकि 8, 9, 10, 11। अब ये जो है हम लोगों के पास, इसकी वैल्यू क्या है, पास्ट एवरेज वाली वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, x।
रिप्लेस करने के बाद वाली वैल्यू। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करें? अब देखो ये नए यंगस्टर्स से इनकी एज बतानी, क्या द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर इज, एवरेज एज बतानी क्या रहेगी न्यू कमर्स की। अब क्या करें? देखो यहां से अगर हम एलसीएम ले ले तो कैंसल आउट हो जाएगी ये चीज, है ना, या फिर पहले हम x को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 11 माइनस, देखो n9 प्लस n10 प्लस n11 क्या हो जाएगा? 33 प्लस 33 प्लस 33, 3 टाइम्स ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 11। अब x से x कैंसिल करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा? देखो y1 y2 y3 यंगस्टर से, बात समझ में आ गई? ये कितना हो जाएगा यहां से? अगर इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें तो कितना हो जाएगा? ये इधर 0 है, 11 3 जा 33 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब ये क्या है? माइनस 9, क्या आ जाएगा यहां से? माइनस 9। बात समझ में आ गई? क्या आ गया? माइनस 9। अब क्या करें? अब कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे एलसीएम लिया तो 11 को यहां पहुंचा दिया 0 में, तो कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। कितना रहेगा? ये पूरे के अपॉन में हमने क्या कर दिया है? यहां पे पूरे के अपॉन में क्या कर दिया है? 11 कर दिया है ना। यहां 33 ले लिया, अगर यहां 33 कर देंगे तो पूरे के अपॉन में 11 आ जाएगा। ये चीज हो गई यहां पे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या करें? अब क्या करेंगे? 11 को यहां पहुंचा देंगे, 0 हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा? ये माइनस 66 होगा, तो LHS में आएगा तो 66 हो जाएगा। ये तीनों का समेशन आ गया। तीनों यंगस्टर जो हैं, जो ऐड हुए हैं टीम में नए तरीके से, पुराने को रिप्लेस करके, तो उनका समेशन आया है। अब एवरेज क्या होगा इनका? एवरेज इक्वल टू समेशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 66/3 विच इज इक्वल टू 22 ईयर्स। कितना? 22 ईयर्स आ जाएगा हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई क्या किया है? ये कन्वेंशनल तरीका है। इससे अच्छा तरीका अभी हम जो डेविएशन वाला मेथड देखेंगे वो इससे इजी है। यहां समझ लेते हैं फिर से एक बार। एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स है। जब वो टीम पुराने प्लेयर्स को रिप्लेस करना चाह रही है, ठीक है, 3 प्लेयर्स को रिप्लेस करना चाहती है जिनकी एज है 33 ईयर्स, मतलब तीनों की एज क्या है? 33, 33, 33। अगर उन्हें रिप्लेस करना चाहती है और नए यंगस्टर को ऐड करना चाहती है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो उनके चेंज आएगा किसमें? एवरेज में। जो उनके एवरेज में चेंज आएगा वो सेम रहेगा किसके जैसे? जो 3 साल पहले था। 3 साल पहले, जब 3 साल पहले तो ये लोग थे जिनकी एज 33 है, जिन्हें रिप्लेस करना चाहते हैं हम लोग, वो तो थे, तो उनको मिला के जो एवरेज एज थी वो क्या थी? 3 साल पहले। अब मान लो x है, तो एट प्रेजेंट में जब उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया है तब उनकी एज क्या रहेगी? x प्लस 3। ये है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के लिए हमें इसे हटाना पड़ेगा उन 3 प्लेयर्स को। हमने मान लिया कि जिन्हें रिप्लेस करना है वो n9, n10, n11 है। अब उन्हें हटाना है तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 बनाना है। लेकिन हमें एक चीज और भी तो करनी है कि यंगस्टर को ऐड करना है। तो हमने क्या किया? y1 प्लस y2 प्लस y3 को ऐड किया। डिवाइड में 11 क्यों लिखा? ताकि हमारी जो पूरी इक्वेशन रहेगी वो किस में आ जाएगी? वो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एवरेज में। क्योंकि प्लेयर्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी तो सेम है ना 11। तो इस टाइप से करेंगे हम लोग। जिसका कुछ काम नहीं उसे अलग रखो, जिसका काम है उसे कैंसल आउट करने की कोशिश करो। अब देखो ये कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या? अब ये क्या आ गई? नई टीम आ गई ना। ये है पुरानी टीम, प्रेजेंट वाली। हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना था x प्लस 3। लेकिन अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो आंसर क्या आ रहा है वो हमें निकालना है। तो रिप्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा? यहां से इक्वल टू में क्या है? देखो यहां पे इक्वल टू में ये देखो पूरे की वैल्यू x आ गई, ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई। यही तो है।
रिप्लेस करने के बाद हमें लग रहा था कि हमारा आंसर कुछ और आएगा, लेकिन वो क्या आ रहा है आंसर, वो जो 3 साल पहले वाली टीम थी उसका एवरेज ही निकल के आ रहा है। तो वही रख दिया हमने, पास्ट वाला एवरेज 3 साल पहले वाला एवरेज इसकी जगह पे जब यंगस्टर को ऐड किया है। ठीक है, इक्वल टू में हमें लग रहा था x+3 आना चाहिए, x+3 आना चाहिए, प्लस यहां पे जब LHS में ऐड किया तो RHS में भी करना पड़ेगा, LHS में सब्सट्रैक्ट किया है तो RHS में भी करना पड़ेगा। ये चीज कर ली, x से x कैंसिल हो गया तो यहां से हम यहां आ गए, LCM लिया तो 33 हो गया, प्लस ये चीज माइनस ये तीन बार था ना ये n9 n10 n11, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 इंटू 33 99 66 आएगा, तो टोटल समीशन आएगा तीनों यंगस्टर का 66 ईयर्स। अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 66/3 विच इज इक्वल टू 22। अगर इतना सब कुछ करना है तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। यहां से हम जो मेथड पढ़ने वाली है, जो हमने एरर वाली मेथड पढ़ी थी, जो हमने रिप्लेसमेंट वाली मेथड पढ़ी थी, उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम डेविएशन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, अब देखते हैं कैसे करना है। देखो डेविएशन वाली मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल में ट्रू एवरेज है, जो एक्चुअल में ट्रू एवरेज है इज इक्वल टू या तो अज्यूम्ड बोल दे या फॉल्स वैल्यू बोल दे, फॉल्स एवरेज बोल दे, या फिर अगर कुछ चेंजेस नहीं होते तब ये आंसर आ सकता था, है ना। जब कुछ चेंज नहीं होता तब ये आंसर आ जाता, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से आंसर ये ना आते हुए ये आ रहा है। क्या चेंजेस की वजह से, जैसे यहां पर रिप्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट की वजह से अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता तो एवरेज ये आता, लेकिन चूंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हमारा एवरेज ये ना आते हुए ये आ रहा है। तो यहां पे हमें ये भी तो रीजन भी तो दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू थी वो चेंज क्यों हुई, है ना। फॉल्स वैल्यू जो थी हमारी, जो एक्चुअल वैल्यू आने वाली थी हमारे हिसाब से वो तो फॉल्स वैल्यू थी, लेकिन कुछ चेंज आ गया, इसकी वजह से एक्चुअल में जो हमारी फॉल्स वैल्यू थी वो गलत साबित हो गई, है ना। जो ट्रू वैल्यू थी वो फॉल्स बन गई और जो ट्रू एवरेज है वो अब निकल के आएगा चेंजेस होने के बाद। तो ये क्या आ गया, फॉल्स एवरेज, या फिर जो एवरेज हम सोच रहे थे, या अज्यूम्ड एवरेज, कुछ भी मान सकते हैं इसे, प्लस अब देखो यहां पे क्या आएगा, डेविएशन। क्या आएगा, डेविएशन। अब देखो हमने रिप्लेसमेंट के लिए पढ़ा था, जब एरर आती है तो रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग, है ना। रिप्लेसमेंट करने की वजह से एरर आ रही थी, तो पहले क्वांटिटी कौन सी लिखते हैं, जो एक्चुअल में क्वांटिटी आने वाली थी, जो एक्चुअल में क्वांटिटी आने वाली थी, माइनस जो क्वांटिटी हम लिख चुके हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आया है, डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है यहां पे, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम रहेगी क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब देखो यहां पे अगर हम 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें तो एवरेज क्या रहा, हमने मान लिया x। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या होना था, अब हमारे अकॉर्डिंग इन्हें सब भूल जाते हैं कि रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट को भूल जाते हैं, है ना। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमें तो ये लग रहा है, अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे कि 3 साल बढ़ गए हैं, तो पास्ट में अगर x था तो 3 साल बढ़ गए तो x+3 कर दो, यही तो बढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना था, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना था, प्रेजेंट एवरेज क्या होना था, x+3, हमारे अकॉर्डिंग x+3 होना था। लेकिन वो तो बोल रहा है कि यार x से जो 3 साल पहले था वही रहेगा, तो फिर चेंज क्यों आया। ये जो चेंज आ रहा है ना, किसकी वजह से आ रहा है, इस क्वांटिटी की वजह से चेंज आ रहा है ये, है ना। इस a - b डिवाइडेड बाय n की वजह से चेंज आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो बेशक हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होती, प्रेजेंट एवरेज होता, वही एक्चुअल में ट्रू एवरेज बन जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारा एवरेज आना था x+3, क्योंकि यहां तो सिंपली दिख रहा है हमें कि अगर क्वांटिटी जो है वो 3 साल बढ़ गई, मतलब जो पहले एवरेज था वो था x, उससे मान लो n ईयर्स बढ़ गए तो x+n हो जाएगा, उतने साल को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमारे हिसाब से एवरेज ये आना था x+3। लेकिन क्या x+3 आया क्या, नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज क्या है, द एवरेज, क्या बोल रहा है, ये जो एवरेज है वो 3 साल पहले वाला ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले था ना 3 साल पहले वही हो रहा है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या होना था, x+3 होना था, तो ये चेंज क्यों आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग आंसर जो सही होना था वो यहां आना था, है ना, ट्रू होना था, लेकिन वो फॉल्स साबित हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो पुराने 3 खिलाड़ी थे, प्लेयर थे क्रिकेट टीम के, उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है नए खिलाड़ी से, यंगस्टर से।
तो इस यंगस्टर की वजह से क्या होगा कि जो वैल्यू आएगी ट्रू वैल्यू, वो एक्चुअल में जो सही वैल्यू है जो क्वेश्चन ने दी है एक्चुअल में वो वाली वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आप रिप्लेसमेंट करते हैं, ये सब रिप्लेसमेंट का खेल है, अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो x+3 में आते हुए x आएगी। उसने इनडायरेक्टली यही बोला है ना हमें कि x आ रही है, ना कि x+3 आ रही है। तो एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, x रहेगी। जो आंसर आता है ना वो x है, वो ट्रू वैल्यू है। हमारा आंसर क्या आने वाला था, हमें क्या लग रहा था आंसर आएगा, x+3 लग रहा था ना आंसर आएगा, x+3 आंसर ही आता। कब, जब ये चीज नहीं होती, तो ये चीज नहीं होती तब हमारा आंसर क्या आता, x+3 आता। क्लियर है बात। तो ये जो चेंज आ रहा है ना 3 का, ये 3 का चेंज आ रहा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है, 3 का चेंज इसकी वजह से आ रहा है। बात समझ में आ गई। प्लस यहां पे जो हम वैल्यू रखते हैं, है ना, जहां पे जो वैल्यू हम रखनी है, रिप्लेस करनी जिस चीज को, तो यहां पे हमने क्या रख दिया 3x, है ना। अगर 3x रखेंगे तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, समेशन। लेकिन अगर हम सिर्फ x रखते हैं तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो एवरेज आएगी। तो हम लोग डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं, डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं तीनों का एवरेज मान लिया x। अब देखो यहां पे तीनों का क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा तीनों के लिए, माइनस b क्या है, जिन्हें हटाना है, जिन्हें हटाना है तो उनका एवरेज कितना है 33 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। क्यों 11 क्यों आ जाएगा, यहां से 11 क्यों आ जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 11 है नंबर ऑफ टर्म्स, ये चेंज हो रही है क्या, ये चेंज नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई, ये चेंज नहीं हो रही है। अब देखो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, देखो अगर यहां n है, यहां n है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो यहां क्या लिखना पड़ता है एक्चुअल में वैल्यू, लेकिन यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो समेशन है वो लिखना पड़ेगा। क्या, जो समेशन है वो लिखना पड़ेगा हमें यहां पे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो a क्या है, 3 यंगस्टर्स जिनसे रिप्लेस किया गया है, और यहां पे क्या आ जाएगा 3 है ना, टोटल 3 यंगस्टर को रिप्लेस किया है, और 3 क्या आ जाएगा, ये 3 जो पर्सन थे पुराने उन्हें हटाया गया है, उन्हें क्या किया गया है, हटाया गया है। अब क्या होगा, यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, ये अगर एलसीएम लेंगे तो 33 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 99। अब ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 66 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 22। तो यहां से बहुत इजीली आंसर निकल के आ जाएगा हम लोगों का 22। बात समझ में आ गई। क्या किया, एक्चुअल में जो हमें आंसर मिलने वाला था वो क्या था x+3, लेकिन चेंजेस की वजह से क्या हो गया, चेंजेस की वजह से वो x हो गया, इसका मतलब वो कम हो गया, इसका मतलब वो कम हो गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब देखो ये हो गया x, ये x+3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3 होनी पड़ेगी, दोनों को बराबर रखना है तो इसकी वैल्यू -3 होनी पड़ेगी। एक ही बात है, यहां से कैंसिल हो गई, इसे यहां ले जाएंगे तो -3 ही आएगा। सॉरी, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे लिख लेना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू, यहां पे x था, यहां पे x+3 होना था, लेकिन हम लोग पीछे क्यों चले गए, हमारी वैल्यू तो बढ़नी थी लेकिन हम 3 पीछे चले गए। x+3 आना था आंसर, लेकिन हम x पे पहुंच गए, मतलब -3 हो गया, -3 हो गया। क्यों हो गया -3, इसकी वजह से, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई -3, इसकी वैल्यू क्या आ गई -3, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई -3, यहां से भी आ रही है, अगर इसे यहां ले जाए तो -3 तो आएगा, एक ही बात है। अब देखो a माइनस बी, अब कितने नहीं को हमारे 3, तो 3 को हमने क्या किया है, 3 को हमने ऐड किया है 3 टाइम्स ऑफ x, यहां पे लिख सकते हैं x प्लस x प्लस x, तो 3 ऐड हो गए। माइनस क्या करना है, जिन्हें हटाना है, -33 प्लस 30 -33 -33 -33, तो -3 टाइम्स ऑफ 33 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, तो यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास x इक्वल टू 22। बात समझ में आ गई, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये क्या है वैल्यू, ये वो वैल्यू है जो कि क्या है यंगस्टर्स की है, मतलब हर एक यंगस्टर 22 साल का है एवरेज, अगर एवरेज नहीं देख ले तो, नहीं तो हो सकता है सभी की एवरेज क्या हो, एज क्या हो, अलग अलग हो। बात समझ में आ गई।